अगर पति ने आगे से डाइवोर्स का केस कर दिया और पत्नी के पास नोटिस आ चुका है तो पत्नी क्या करे। जी हाँ, पत्नी रहना चाहती है, पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है, ना ही किसी प्रकार का कोई केस की है, लेकिन पति ने आगे से डाइवोर्स का केस कर दिया, पत्नी के पास नोटिस आ चुका तलाक का, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी को क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार एक महिला का सवाल आता रहता है बार बार कि साहब मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है किसी भी तरह से, लेकिन मेरा पति मेरे पे डाइवोर्स का केस कर चुका है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी आपके पास डाइवोर्स का नोटिस आता है, जी हाँ, तलाक का केस आपका पति ने किया, आपने कोई भी केस नहीं किया अभी तक, किसी भी प्रकार का डोरी का केस भी नहीं किया, ना ही डीवी का केस, ना ही मेंटेनेंस का केस, लेकिन पहले आपके पास डाइवोर्स का केस आ चुका है, डाइवोर्स का नोटिस आ चुका है, तो देखिए सबसे पहले सिंपल भाषा में आपको डरना नहीं किसी भी प्रकार से। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से देखो, बिना एविडेंस के, बिना आरोप प्रत्यारोप, बिना ग्राउंड के डाइवोर्स नहीं मिल सकता। ये बात आप माइंड में फिट कर लो, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास जब भी ऐसा आता है, सेक्शन 13A का नोटिस आपके पास आ रहा है कोर्ट से, तो सबसे पहले तो उसमें आपको डेट जो भी आएगी उस पर जाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आप डेट पे जाइए, उसके बाद आपको रिप्लाई देना ज़रूरी है। उसमें आपको डाइवोर्स के केस में आपको रिप्लाई देना पड़ता है। अब रिप्लाई में आप अपनी पूरी प्रॉपरली बात रख देना है, जो भी है, जो भी आरोप प्रत्यारोप आप पे लगाए गए हैं उनका सब कुछ आप अपने रिप्लाई में अपने वकील से प्रॉपरली उसका जवाब दिला दीजिए। और साथ में आप डोरी केस वगैरह कोई मेंटेनेंस का अलग से केस मत करिए। जी हाँ, एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी महिला के पास डाइवोर्स का नोटिस आता है पति की तरफ से, तो महिला क्या करती है, कोई भी वकील साहब के पास जाती है और डायरेक्टली दहेज का केस, पूरा केस कर देती है। तो आपको ये केस करने की जरूरत है ही नहीं किसी प्रकार की। जी हाँ, आपको एक मात्र डीवी का केस करना है। जी हाँ, अब डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो, एंट्री मेंटेनेंस में आपको डीवी केस में मिल जाता है, ठीक है, आपका रहने का अधिकार भी मिल जाता है। ऐसे तो आप सेक्शन 9 करना चाहो तो भी सेक्शन 9 का कर सकते हो, लेकिन डीवी केस में भी आपको वहाँ पे रहने के, जैसे आपका ससुराल में देखिए सास ससुर का घर है, उसमें रहने का अधिकार होता है आपका, तो उसके लिए भी आप डीवी केस में राइट मांग सकते हो। पति जहाँ भी रहता है, पति के साथ रहना चाहते हो तो उसके साथ भी आप मांग सकते हो राइट। तो आपको डीवी केस करना है, जिसमें आपको साथ ही में एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में लगा देना आपको, तो सब कुछ देखो डीवी केस में आपका हो जाएगा। एक्चुअल में आपको घर बसाना है, एक्चुअल में आपको डाइवोर्स नहीं चाहिए, तो आपको एक ही केस करना है, डीवी केस। और जो डाइवोर्स का केस है उसमें प्रॉपरली रिप्लाई देना है, हर डेट को मिस नहीं करना है कभी भी, हर डेट पर आपको जाना है। भले आपका वकील साहब ये कह रहा है कि साहब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूँगा, तो भी आपको जाना है। क्योंकि देखिए सेक्शन 13A में क्या होता है, कई बार आप डेट मिस कर देते हो तो ऐसी कंडीशन में एक्सपायरिटी हो सकता है, तो उससे बेटर है कि आप लोग डेट टू डेट जाते रहिए, उसका अपडेट लेते रहिए, प्रॉपर रिप्लाई दे लीजिए और आप खुद एक्टिव हो जाइए इसी सिचुएशन में। और डीवी केस में आप प्रॉपर अपने जो भी राइट है, रहने के अधिकार, वो सब कुछ मांग लीजिए। ऐसे तो आप जा सकते हो, देखो आपका जब तक डाइवोर्स नहीं होता है तब आपका ससुराल में रहने का अधिकार होता है, लेकिन आपको लगता है कि आपको घर में घुसने नहीं देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट से अधिकार, डीवी केस में अधिकार लेके जा सकते हो। इससे बेटर है कि पति को डाइवोर्स नहीं मिल सकता। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना या कोई भी एक तरह से कृत्रिम क्राइम वगैरह या मेंटल हरासमेंट वगैरह नहीं किया है किसी भी टाइप का, और आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो फिर डाइवोर्स नहीं मिलने वाला। आपको ये माइंड में गलतफहमी है कि साहब पति ने डाइवोर्स का केस कर दिया, डाइवोर्स का केस मिल जाएगा, उसको तलाक मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, डाइवोर्स मिलने के लिए चाहे वो पति हो पत्नी हो, सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। कोर्ट इस चीज़ को मानता है हमेशा कि अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश रहती है पति पत्नी के रिश्ते में, डाइवोर्स बाय कोर्ट कभी भी नहीं चाहता कि पति पत्नी का डाइवोर्स हो जाए, ठीक है। कोशिश को हमेशा कोर्ट ये करता है, उसको रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब उसमें बाय चांस अगर इतना मतभेद हो गया, आपने इतना वायलेंस किया, चाहे मेंटल हरासमेंट किया किसी भी टाइप से, अगर आपके पत्नी के खिलाफ एविडेंस है पति के, तो आपको डाइवोर्स मिल सकता है, पति को डाइवोर्स मिलेगा। लेकिन अगर आपके खिलाफ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। प्रॉपरली आप अपने अधिकार मांगिए डीवी केस में, और डाइवोर्स का जो भी केस है उसमें आप प्रॉपरली रिप्लाई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको आसानी से, ना ही पति को तलाक मिलने वाला, ना ही आपका तलाक होने वाला। तो आई होप जो भी आपके बार बार सवाल आते रहते हैं, इस वीडियो में पूरा तरह से क्लियर कर चुका हूं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते तो कमेंट में छोड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।